हेलो, कैसे हैं आप लोग। आप लोग जैसे अगर नहीं जानते हैं हमें तो आज अभी जान लीजिए। क्लास 8 का हूँ। इससे पहले एक लेक्चर अपलोड कर चुके थे, लेकिन वो साफ साफ दिखता नहीं है, इसलिए थोड़ा हम सोचे कि फिर से अपलोड करते हैं। जैसा कि आप लोग हमें जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो मेरा नाम दीपक है, ठीक है ना। मेरा नाम दीपक है। मैं समस्तीपुर में बहुत से स्कूल में जो है सो टीचिंग कर चुका हूँ, ठीक है ना। इसलिए हम क्लास 8 का जो है परसेंटेज, क्लास 9 का हम इस पे बहुत से लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपके भाई बहन या जो है सो भैया है तो उन्हें बताइए कि क्लास 9 का लेक्चर यहाँ पे कंटिन्यू कम से कम 6-7 अपलोड कर चुके हैं। इसलिए आप लोगों के लिए भी क्लास 8 का परसेंटेज का जो है सो हम सोचे कि एक वीडियो बनाया जाए, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगेगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, ठीक है ना। और लाइक कीजिए, ठीक है। और हम आगे देखते हैं चैप्टर क्लास 8 का है, ठीक है ना। क्लास 8 का परसेंटेज है। परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं पता होना चाहिए कि क्लास 8 को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, ठीक है ना। प्रतिशत एकदम बेसिक से, जो कि आप लोग को कहीं नहीं बताया गया होगा, उससे भी बेसिक यहाँ पे हम बताते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज, पर मतलब क्या होता है, ठीक है ना। एकदम बेसिक चलेगा। पर मतलब एक होता है, पर मतलब एक होता है, और सेंटेज मतलब क्या होता है, 100 होता है, ठीक है ना। पर मतलब एक और सेंटेज मतलब 100। अगर मान लीजिए 5, इस एग्जाम्पल है 5% कहा जाए, आपको 5% कहा जाए। अभी हम परसेंटेज का चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है ना। 5%, 5 तो रहेगा ही, अब ये मल्टीप्लाई नहीं होता। अब परसेंटेज का मतलब क्या बोले हैं, पर मतलब एक और सेंट मतलब 100, तो क्या हो जाएगा 1/100। इसी देखिए 1/100 हो गया ना, 1/100 हो गया, 1/100 हो गया। इसी को तो परसेंटेज कहते हैं। पहले ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज होता क्या। बहुत से लोग जो सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ घुसिए नहीं रहा, आगे क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए समझिए कि परसेंटेज होता क्या है, ठीक है ना। एक बार अगर समझ आएगा तो आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अभी अगर सिर्फ रटने का काम करिएगा तो बहुत आगे दिक्कत होने वाला है। इसलिए 5 जो परसेंटेज को समझिए। इसलिए देखिए 5 गुने 1/100, इसको क्या कर सकते हैं, कटेगा तो 1/20। ये मतलब ये अभी हमने आपको समझा रहे हैं कि जो है इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है, ये सब नहीं। ये सिर्फ अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको परसेंटेज समझा रहे हैं। हम हर एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है ना। RS अग्रवाल का क्वेश्चन बताएंगे, या आपके स्कूल में जो भी बुक चलता है वो बुक हमें जो है व्हाट्सएप नंबर मेरा ले लीजिए, ठीक है ना। उस पर सेंड कीजिए, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है तो, ठीक है ना, कोई डाउट है तो उस पर जो है सेंड कीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो सेंड कीजिए। हम उसका जो है लाइव सॉल्यूशन देंगे, ठीक है ना। लाइव सॉल्यूशन आपको जो है सॉल्यूशन दिया जाएगा एकदम इसी तरीके से बोर्ड पर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जिस तरीके से 1/20। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल, एक मार्कर, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ दिख रहा होगा तो जो है 2%, 2 तो रहेगा ही। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का तो मतलब ही होता है 1/100, ठीक है ना। परसेंटेज का तो मतलब ही होता है पर मतलब डिवाइड होता है। पर अगर एक हुआ तो 1/100 लेते हैं, 1/100 लेते हैं, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई काट लीजिए तो क्या होगा 2 इंटू 1/100, तो क्या हो जाएगा, अगर कटेगा तो 50 से, तो 1/50। यहाँ तक कोई दिक्कत। सबसे पहले परसेंटेज को फील कीजिए क्या होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं x परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा x इंटू 1/100, x इंटू 1/100। इस चीज को क्या समझ रहे हैं। अगर इस चीज को समझ रहे हैं तो जो है हम जो है हमारे पास RS अग्रवाल का कुछ क्वेश्चंस आया है, उस चीज को जो है थोड़ा बेसिक है, हम उसको जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक इस चीज को समझिए। अगर एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं, मान लीजिए y%, ठीक है ना। तो y इंटू 1/ क्या हो जाएगा 100, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो y बाय क्या हो जाएगा 100, कोई दिक्कत। इस चीज को लिखिए, हम फिर जो है आपको क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लाते हैं बोर्ड पे। हेलो, देखिए जैसा कि आप लोग के भी बुक में, आपके पास जो भी बुक है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन जो है क्या होगा, जरूर होगा, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन ये जरूर होगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, समझने का काम करते हैं। इसको क्या करते हैं, समझने का काम करते हैं। जैसे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। सबसे पहले तो ये बताइए कि फ्रैक्शन क्या होता है। अगर फ्रैक्शन पता है, सबसे पहले ये बताइए फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। क्या होता है भिन्न, बताइए भिन्न क्या होता है, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है। देखिए भिन्न होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, a/b के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें जो है जिसका नॉमिनेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, उसी को तो फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए आप एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि क्या 5 जो है फ्रैक्शन में है, ये 5 जो हम लिखे वो फ्रैक्शन में है या नहीं है, सोच के बताइए। 2 सेकंड सोचिए कि 5 फ्रैक्शन में है या नहीं।
ठीक है ना। 5 बिल्कुल फ्रैक्शन में, क्योंकि 5/1 हम लिख सकते हैं, 1 हमेशा छुपा रहता है, इसलिए हमको नहीं देख पाते या नहीं लिख पाते, गलत लिखना भी जो है सो अच्छा नहीं लगता, इसलिए 5 क्या फ्रैक्शन है। अगर मान लीजिए कि जो है सो 1 लिखना चाहते हैं तो 1 फ्रैक्शन में है, बिल्कुल है, 1/1 हम लिखते हैं। अगर 3 लिखते हैं तो 3/1 लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। ये सब क्या है, ये सब फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन उसी को कहते हैं जिसमें नॉमिनेटर हो और डिनोमिनेटर भी। नॉमिनेटर क्या और डिनोमिनेटर क्या होता है, ये सब हम जानते हैं, समझते हैं कि आप लोग जो है बहुत होशियार है। और कपड़ा आगे समझते हैं इस चीज को, आज आगे जो क्वेश्चन है उस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। आगे है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहने का मतलब अभी हम लिखे है 36%, 36%, ठीक है। मान लेते हैं 36% लिखे। अब देखिए इस चीज को कहने का मतलब ये हुआ, अभी हम समझाए हैं थोड़ा देर पहले कि 36 इंटू परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ये नहीं कि सर यहाँ पे इसके नीचे 1 नहीं, 36 के नीचे भी 1 हम दे सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई जो है कटता है, अगर 2 से काटिए तो 2 से कटेगा तो 18, 2 से कटेगा तो 50। ये कैसे कटता है ये समझ में आ रहा है ना, कि 2 से इसको डिवाइड किया है तो 18, इसको भी 2 से डिवाइड किया है तो 50 हुआ, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 होगा, ये इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5 होगा। अब ये नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 9/25। ये क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 120%। इस चीज को समझिए, 120% वही बात, 120 इंटू परसेंटेज का मतलब होता है 1/, ठीक है। इस चीज को समझते हैं हम, इस चीज को समझ में आ रहा है। अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो हम आगे देखिए क्या करना है। आगे समझ में आ रहा है, आगे क्रॉस से क्रॉस में अगर 0 भी है तो कटता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब काटिए, 2 से काटिए 6, 2 से काटिए 5। अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे हम लिख के काट रहे हैं, 2 से काटेंगे तो 6 और 2 से काटेंगे तो 5, 6/5। आप लोग को कहीं से भी मैथ में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना। मेरे साथ बने रहिए, जो सो हम इसका जो सो बेस्ट सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। एक और क्वेश्चन बच रहा है, इसको हम यहाँ बताते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अगर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो देखिए कि 0.8% है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब 0.8 और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 1/100, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, नीचे 1 दे सकते हैं। और परसेंटेज हटाने का मतलब क्या होता है, अगर परसेंटेज को हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं परसेंटेज को, सॉरी डेसिमल को हटा रहे हैं। डेसिमल को हटाने के लिए हमको करना पड़ता है, अगर यहाँ पे डेसिमल हटाए तो डेसिमल के बाद उधर से इस साइड से जितना डिजिट है, इस साइड से जितना डिजिट है डेसिमल हटाने के लिए उतना नीचे क्या करते हैं 0 देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अगर ऊपर में क्या बचा 8, नीचे में कितना बचा 1, 2 और 3। ये 3 0 कैसे हुआ पता है आपको, अगर ये 2 0 को अगर 1 0 से करते हैं, या मान लीजिए यहाँ पे 1 को अगर 10 से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको काटिए, ये भी कटेगा, 2 से काटेंगे तो 4 और 2 से काटेंगे तो कितना 500, ठीक है ना। और एक के बाद अगर फिर 2 से काटते हैं तो 250, और फिर अगर 2 से काटते हैं तो 1/125। समझ में आया, इसका आंसर हो जाएगा 125, 1/125। ये आंसर समझ में आया। और एक और जो है ये तो फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग एक और लेते हैं जो कि आगे इस चीज को लिखिए, समझ में आया तो जल्दी लिखिए।